यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, जगह या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसमें दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी को केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बहुत पुरानी है। कोई पुराना गांव था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब जर्जर हो चुकी थी। लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे क्योंकि उस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई वर्षों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय हवेली से चीखों की आवाजें और अजीबोगरीब हरकतें देखी गई थीं। इस हवेली का जो भी रहस्य था वो गांव के बच्चों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा था। वे लोग आपस में शर्त लगाते थे कि कौन हवेली में जाकर रात बिता सकता है। ऐसा ही कुछ सोचकर एक बार 4 दोस्तों रोहन, अनुज, सीमा और नेहा ने तय किया कि वे इस बार इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब चारों दोस्तों ने हवेली में जाने की योजना बनाई। रात का समय था और चारों एक एक कर हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उसके आसपास का माहौल बेहद डरावना और अजीब था। हवा की सरसराहट और पेड़ों की अजीब आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उन चारों ने बड़ी हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही हवेली का माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। पुरानी फर्नीचर वहां बिखरी हुई थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श धूल से ढकी हुई थी। हवेली में घुप अंधेरा था लेकिन उनके पास टॉर्चें थीं। वे धीरे धीरे एक एक कमरे की जांच करने लगे लेकिन अभी तक उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला था। आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद वे लोग जब हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे तो अचानक रोहन की टॉर्च बंद हो गई। उसने टॉर्च को ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। तभी अनुज ने महसूस किया कि हवेली के अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है। हॉल के एक कोने से उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। अनुज ने तुरंत अपने दोस्तों को इस बारे में बताया लेकिन सीमा और नेहा ने इसे केवल अनुज का एक भ्रम समझा। लेकिन रोहन ने भी थोड़ी देर बाद वही महसूस किया। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। चारों घबराकर पीछे हटने लगे। तभी एक जोर की आवाज हुई, मानो कोई बड़ा फर्नीचर गिर गया हो। हॉल में अब घबराहट का माहौल बन गया था। ठीक तभी नेहा ने अचानक अपने कंधे पर किसी के छूने का एहसास किया। वह घबरा गई और चौंक कर पीछे मुड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने हड़बड़ी में पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा? बाकी तीनों ने नामे सिर हिला दिया। नेहा घबराते हुए बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रोहन ने सबको शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, हमें यह साबित करना है कि यहाँ कुछ नहीं है, बस हमारा भ्रम है। चलो आगे बढ़ते रहो, देखते हैं। लेकिन उसके भीतर भी डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वे सभी अब हवेली के ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां जर्जर हो चुकी थीं और हर कदम पर लग रहा था कि वे टूट जाएंगी। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके सामने के दरवाजे को जोर से बंद कर गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे अब एक बड़े कमरे में आ गए थे जो शायद कभी किसी का बेडरूम रहा होगा। कमरे में एक पुरानी अलमारी, टूटी हुई कुर्सियां और एक बड़ा सा शीशा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना चारपाई था जो अभी भी सलामत था। अनुज ने हिम्मत जुटाकर चारपाई के पास जाकर देखा। तभी अचानक शीशे में उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। शीशे के अंदर उनका प्रतिबिंब तो था लेकिन इसके साथ ही एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट थीं। वे आंखें सीधे अनुज को घूर रही थीं। अनुज के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। उसने धीरे धीरे बाकी तीनों की ओर इशारा किया। नेहा, सीमा और रोहन ने भी दर्पण में देखा।
वे सभी उस चेहरे को देखकर सुन्न हो गए। चेहरे की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और अचानक दर्पण से एक जोरदार चीख निकली। चारों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तब तक दर्पण टूट चुका था। उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए थे। अब तक चारों को समझ आ गया था कि इस हवेली में कुछ बहुत ही भयानक है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सीढ़ियों से भागते समय अनुज का पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई, लेकिन किसी तरह उसने खुद को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। बाकी तीनों ने उसकी मदद की, लेकिन तभी उन्हें फिर से वहीं पर अच्छाई दिखने लगी, जो अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की अजीबोगरीब हरकतें उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं। रोहन ने अचानक महसूस किया कि हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। तभी उन्हें एक पुराना कागज का टुकड़ा दिखा, जो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पड़ा था। रोहन ने हड़बड़ी में उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था, यह हवेली अब शापित है। जो कोई भी यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। इस घर में बसी आत्माओं को शांति चाहिए, जो कभी यहाँ मारे गए थे। अगर वे आत्माएं शांत नहीं हुई तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अंत यहीं होगा। यह पढ़ते ही चारों के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि क्यों गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे। हवेली में बसी आत्माओं को किसी तरह शांति दिलानी होगी, तभी वे यहां से बाहर निकल सकते थे। चारों ने महसूस किया कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उन आत्माओं की मदद करना। लेकिन कैसे? यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। तभी हवेली के एक कोने से धीमी, दर्द भरी आवाज फिर आई, मुझे न्याय चाहिए। यह आवाज इतनी दर्दनाक और भावुक थी कि वे सब अंदर तक हिल गए। रोहन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक धुंधली आकृति सामने आने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसका चेहरा पीड़ा से भरा था। उसने कहा, मैं इस घर की मालकिन थी। मेरे पति और बच्चों को निर्दयता से मार डाला गया था और मुझे भी उस दिन जिंदा जलाकर मार दिया गया था। हमारे हत्यारे ने हमारी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन आज तक उसे कोई सजा नहीं मिली। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। चारों दोस्तों ने उसकी बात सुनी और समझ गए कि उनके पास यही एक रास्ता है। वे आपस में बात करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। नेहा ने सुझाव दिया, हमें उस हत्यारे की पहचान ढूंढनी होगी और उसके अपराध को सबके सामने लाना होगा, तभी ये आत्माएं शांत हो सकती हैं। सीमा ने पूछा, लेकिन हम इतने सालों बाद कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन था? अनुज ने कहा, यह हवेली ही सबूत है, हमें यहाँ ही कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। चारों ने फिर से पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की। उन्हें एक पुराने कमरे के अंदर एक अलमारी के नीचे कुछ दस्तावेज मिले। वे कागज बहुत पुराने थे, लेकिन उनमें उस परिवार की संपत्ति के कागजात थे। उसी के साथ उन्होंने एक और कागज देखा, जिसमें उस परिवार की हत्या के बारे में छिपी हुई जानकारी थी। उसमें लिखा था कि हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य था, जिसने लालच में आकर अपने ही भाई के परिवार को खत्म कर दिया था। रोहन ने कागजों को पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि परिवार का एक दूर का रिश्तेदार इस सब के पीछे था। उसने पैसों के लालच में आकर उन्हें धोखा दिया और उनकी हत्या करवा दी। नेहा ने कहा, हमें इस जानकारी को बाहर ले जाना होगा और पुलिस के पास जाना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम इन आत्माओं को न्याय दिला सकते हैं। चारों ने जल्दी से उन दस्तावेजों को उठाया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक जोर की आवाज के साथ हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं, मानो आत्माएं उन्हें रोक रही हों। सीमा ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये आत्माएं हमें जाने नहीं देंगी। तभी वह औरत की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, तुम लोग सही रास्ते पर हो, लेकिन जाने से पहले एक काम करना होगा।
मेरे परिवार की राख को हवेली के पास स्थित मंदिर में ले जाकर दफनाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब चारों समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वे जल्दी से हवेली के पुराने कोने में बने एक गुप्त कक्ष की तरफ बढ़े, जहां परिवार के सदस्यों की राख रखी थी। वे चारों राख की मिट्टी को उठाकर हवेली के पास के मंदिर में गए। उन्होंने उसे वहीं दफना दिया और प्रार्थना की कि आत्माओं को शांति मिले। जैसे ही उन्होंने यह काम पूरा किया, हवेली में सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। दरवाजे फिर से खुल गए और हवेली में छाई अंधकार की छाया भी गायब हो गई। चारों ने राहत की सांस ली। वे वापस गांव की ओर चल दिए, लेकिन अब वे जान चुके थे कि इस भयानक हवेली का रहस्य क्या था। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने उन दस्तावेजों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उस हत्यारे के बारे में जानकारी जुटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार कई वर्षों बाद उस परिवार को न्याय मिला और हवेली में बसी आत्माओं को शांति। चारों दोस्तों ने कभी उस रात को नहीं भुलाया, लेकिन वे गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य को सुलझाया और एक निर्दोष परिवार को न्याय दिलाने में मदद की। हवेली अब शांत थी और गांव के लोग फिर से वहां से बिना डरे गुजरने लगे। हवेली अब पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी।